लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब खुफिया इतला पर कार्रवाई की। मुकाबले में हलाक 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा गोला बारूद मिला। जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना मुहारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज जख्मी होने की भी इत्तलात है। ऑपरेशन फितना खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिजियों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 17 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। वजीर आजम का कहना था बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मजमूम अजाइम खाक में मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खराजे तहसीन। एशिया कप फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का फोटोशूट होगा या नहीं, $1 मिलियन का सवाल। जराये के मुताबिक भारत फिर जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। एशिया कप में पहली बार पाक भारत फाइनल कल होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मोनी मोरकल कहते हैं पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। आईसीसी ने 6 सिफर का इशारा करने पर फास्ट बॉलर पर जुर्माना आयद किया। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी हुई थी। इससे पहले सूर्या कुमार यादव पर भी 30% जुर्माना लगाया गया था। सूर्या को सियासी बयान देने पर तंबीह की गई। आईसीसी की जानिब से जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। पंजाब काम कर रहा है, कुछ लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। थर्मल कैमरों एआई टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन को मॉनिटर किया। मैं कई रातें जागी हूं, जहां मेरी जरूरत थी वहां पहुंची। बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला उनके साथ मैदान में खड़ी है। दुनिया भर में जहां आफत आती है वहां मदद की अपील की जाती है। मरियम नवाज कहती हैं इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसा है तो विफाक IMF से कर्ज क्यों ले रहा है। सेनेटर पलवशा खान की हुमायूं खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं, हर जमात किसी भी सूबे में सियासत कर सकती है। आफत के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उंगलियां तोड़ने की बातें आमरीयत में की जाती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं सैलाब जदगान को नई फसल काश्त करने के लिए हुकूमत 20,000 रुपए दे रही है, जबकि 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। सैलाब की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी बुलानी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नदीम अफजल चंद साहब अच्छे खासे थे, कुछ दिनों से न जाने किस जहनी दबाव में हैं। जानबूझकर हुकूमत पंजाब से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्ज से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकायक 26 अगस्त को शेयर कर चुकी। अब फिर प्रोपेगेंडा करना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। उम्मीद है पंजाब हद तक इज्जत बिल के मुताबिक अदालत में झूठी खबर साबित कर पाए। सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया, मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर आजम का फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराजे तहसीन। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की।
भारत को नाको चने चबवाए, भारत के साथ तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। कई मुआहदे तय पाए हैं। तफसीलात वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। जंग जीत ली, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असेंबली में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की कयादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ की कयादत में शाहीनों ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। जम्मू कश्मीर का तनाजा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वजीर आजम ने फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा, आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झेल रहा है। वजीर आजम का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इकदाम का मुतालबा। उरूसुल बलाद आज खंडर बन चुका है। झलमक्सी में होने वाली रैली अब कराची में करानी चाहिए। कराची की हर सड़क इनको डेजर्ट सफारी का मजा देगी। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची की कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो मोटरेबल हो। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत को रैबीज वैक्सीनेशन की मद में 2.5 अरब मिले, लेकिन हालात यूं के तू हैं। हैदराबाद से पुराना ताल्लुक है, मेरा मुंह न खुलवाएं। MQM को इस बात का खौफ है कि उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का जवाब। कहा, वफाकी हुकूमत को कराची में काम कराना है तो मकामी हुकूमतों के जरिए कराएं। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में PIDCL के जरिए तरक्याती कामों पर एतराज कर दिया। महकमा बल्दियात सिंध ने PIDCL को खत में लिखा, वफाकी कंपनी को साबका PWD की स्कीमों को मुकम्मल करने का इख्तियार हासिल है। अर्बन डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद कराना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक ने MQM के मुतालबे पर PIDCL के तहत मंसूबे मंजूर करके टेंडर्स जारी किए थे। कराची में ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुई। रेड लाइन कचरे का ढेर बनी हुई है। पिंक मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि चलेंगी कहां। कोई ऐसी सड़क है जहां ये चल सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बेनजीर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जाता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की। मुलाकात को जबरदस्त करार देते हुए बताया, इंसदादी दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और अफसरान के एक्सचेंज प्रोग्राम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने काश पटेल के बारे में लिखा, उनके पेशा वराना सलाहियत और विजन के सबब वो काम करने के लिए बेहतरीन साथी हैं। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के आगाज में 3 दिन बाकी। कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। तमाम कप्तानों का ट्रॉफी जीतने के आज़म का इजहार। कप्तान फातिमा सना ने कहा, हम सेमीफाइनल खेलकर पाकिस्तानी लड़कियों में इस गेम को मकबूल करना चाहते हैं ताकि मेंस टीम की तरह लोग हमें भी सपोर्ट करें। ये बताना चाहते हैं कि हम भी मेंस की तरह अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं।